पनखा रावण कै बहिनी। अरे साहब, बड़ा विचित्र परिचय है। आज तक किसी कन्या का, किसी महिला का परिचय क्या होता है? उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है, या उनकी माई है। यही तीन परिचय है ना। लेकिन तुलसी बाबा ने न बाप का नाम जोड़ा, न पति का नाम जोड़ा, न बेटे का नाम जोड़ा। किसका नाम जोड़ा? भाई का नाम जोड़ा। अब भाई कौन है? रावण। रावण की बहीन है, बहुत दुष्ट हृदय वाली है, जैसे सांप दुष्ट हृदय जान सहनी। और पंचवटी घूमते घूमते गई और आकाश मार्ग से उड़ रही थी, ऐसे ऐसे करके उड़ रही थी, घूम रही थी, देख रही थी। और देखते देखते राम जी पर नजर पड़ी, और राम जी को देखते ही हाय कितना सुंदर है, इसके साथ विवाह हो जाता तो जीवन का आनंद आ जाता। बस नीचे उतरी और अपने आप को बदल लिया। थी तो 81 साल वाली विधवा थी, विद्युत जिह्वा का पत्नी की पत्नी है ना ये, 81 साल वाली थी और एकदम पलट गई। 81 का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? 18 साल वाली बन करके आई, रुचिर रूप धरी प्रभु वहीं आई। अब बोली बचन बहुत मुस्काई, मुस्कुरा मुस्कुरा करके बोलने लगी। अब बताओ, अनजान पुरुष के सामने जा करके मुस्काए मुस्काए करके बोले, समझ में आ जाता है कैसी है ये। इसलिए बाबा ने परिचय दिया, दुष्ट हृदय जा दारुण जस कहनी। और क्या कहा? तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लेव तिहु नाही। ताते अब लगी रहो कुंवारी, लेकिन मनमाना खच तुम ही निहारी। रुचिर रूप धारण करके भगवान के पास मुस्कुरा करके बोली जा करके, तोहरे जैसन कोई पुरुष नहीं और हमरे जैसन कोई नारी नहीं। भगवान ही मन ही मन बोले, बहुत सही कह रही हो, तुम्हारे जैसन कोई नारी नहीं है जो अपन पति खुदे खोजे के लिए निकली है। फिर कहती है, मैं इतनी सुंदर हूँ, देख लो ना मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ कि अपने जैसा सुंदर लड़का ढूंढ रही हूँ, लेकिन अपने जैसा सुंदर कोई नहीं मिला। देखो हम कितने सुंदर हैं, लेकिन तुमको देख करके कुछ मन मान गया है। 100% तो तुम हूँ नहीं हो, कुछ मन माना है। मन माना कुछ तुम्हें निहारी। भगवान ने मुस्कुरा करके बोला, हम सांवले हैं इसलिए थोड़ा मन माना है। बोले हाँ, तो वो देखो वो किनारे में है गोरा वाला, पूरा मन मान जाएगा उससे। भगवान ने देखा लक्ष्मण की ओर, बोले अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। जैसे आप कुंवारी है ना, मन माना कछ तुम्हें निहारी, ताते अब लगी रहे हो कुंवारी। अब बताओ, अपने आप को कुंवारी कह रही है। भगवान बोले बस बस बस, जैसे कुंवारी तू हो ऐसे कुंवारा वहू है। तुम्हारी परिभाषा कुंवारी का क्या है? पति की अनुपस्थिति में तुम कुंवारी, तो पत्नी की अनुपस्थिति में वहू कुंवारा। जय 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 जय। वहाँ मन पूरा मान जाएगा, यहाँ कम मन माना है, वहाँ पूरा मान जाएगा। सो देखा, बोले हाँ हम तो देखवे नहीं किए थे, ये करका है वो तो गुरकू है। ओए होए, पहुंच गई। अब पहुंच करके जाके बोली, मैंने छोड़ दिया लंका का राज लखन लाल तेरे लिए। मैंने छोड़ दिया लंका का राज लखन लाल तेरे लिए। भाई को छोड़ा, भतीजे को छोड़ा, भाई को छोड़ा, भतीजे को छोड़ा, छोड़ा सकल परिवार लखन लाल तेरे लिए। मैंने छोड़ दिया लंका का राज लखन लाल तेरे लिए। मैंने छोड़ दिया लंका का राज लखन लाल तेरे लिए। अच्छा, जब सुपर्णखा राम जी के पास गई थी तब भी राम जी ने सुपर्णखा को नहीं देखा। प्रभु बिलो सीतई चितई कही प्रभु बाता, देख रहे हैं सीता को, बोल रहे हैं उससे। और लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने भी बिना देखे प्रभु बिलो की, देखा इसको नहीं, प्रभु बिलो की। बोले मृदवानी सुंदरी, सुन के सुपर्णखा हमको तो ये सुंदरी बोल दिया, और ये नहीं देखा कि देखिए नहीं रहा है। अरे देख करके बोले होते तो समझ में आती बात, बिना देखे करे सुंदरी। तुरंत बोली हाँ जी। बोले सुनो, आप अपने परिचय दिया है आपने, आप राजकुमारी हैं? बोले हाँ हैं।
तो आपको रानी बनना चाहिए ना। बोले हाँ रानी बनूंगी ना, तुमसे विवाह करूंगी तो ना रानी बनूंगी ना। लक्ष्मण जी बोले ना, हमसे ब्याह करोगे तो रानी नहीं तो नौकरानी बनोगी। कैसे? बोले वो जो सामने है ना सुंदरी सुनमय, उनकर दासा, उनका नौकर हूँ, दास हूँ, और आप अगर मुझसे शादी करोगी तो नौकरानी बन जाओगी। सुपनखा सोची तनी जरी सो सांवर है लेकिन वो है ठीक है, गोरखू से ब्याह करेंगे नौकरानी बन करेंगे ना। सो फिर आ गई लौट करके भगवान के पास। बोले सुनो जी, आप तो कहते थे कि वो सुंदर है, पर सुंदर है लेकिन दास है ना। ना हम तो, भगवान बोले अरे अरे वो कोई दास वास नहीं है मेरा, वो मेरा भाई है, भाई भाई भाई। जाओ। अब लक्ष्मण जी के पास फिर से गई। लक्ष्मण जी ने पूछा क्या हुआ? बोले वो कहते हैं कि तुम ही हमारे लायक हो। तो आपने कहा नहीं कि आप उनके लायक? बोले हाँ मैंने कहा था, मन माना कच तुम्हें नहीं हारी। बोले धत तेरी की। तभी तो उन्होंने समझ लिया कि मन माना कच तुम्हें नहीं हारी, तो उन्होंने सोच लिया कि तुम उनसे ज़्यादा कोई सुंदर मिलेगा तो फिर भाग जाओगी, इसलिए वो मना कर रहे हैं। सुनो, सुपर्णखा ने कहा उनके पास एक है। लक्ष्मण जी बोले सुनो, प्रभु समर्थ सामर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं, और राजा के एक नहीं कितनी रानियां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए। अब दोनों भाइयों ने 50 चक्कर लगवाए। सुपर्णखा कभी राम जी के पास जाते, कभी लक्ष्मण जी के पास जाती, कभी लक्ष्मण जी के पास जाती, कभी राम जी। इन दोनों भाइयों ने अब तो नकली रूप धारण करके सो आ गया गुस्सा, अपना असली स्वरूप में आई। बोले सारी झगड़ों का जल ये यही है, यही नारी नहीं रहती तो हमसे विवाह कर लेता ये। सीता जी को खाने के लिए दौड़ी, सो भगवान ने सारा संकेत मिला हो, और संकेत मिला सो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कहूँ मनो चुनौती दिन। सुपर्णखा के नाक कान बहुत तेजी से जाकर के काट डाले। अच्छा, लक्ष्मण जी ने नाके कान काहे काटा? हाथ काहे नहीं काटा? पैर काहे नहीं काटा? नाक कान काहे काटा? वो कह रही थी ना, मैं घूम रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर हूँ, अपने जैसा लड़का खोज रही हूँ, यानी हमारा नाक नक्शा सब ठीक है। तो लक्ष्मण जी बोले पहले कर नकिए काट, ये सबको दिखाती रहती है नाक नक्शा, नाक नक्शा, इसकी नाक कान काट। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर सोचें साहब, तो जो सुपर्णखा होते हैं उनके नाक कान कटते हैं। सुपर्णखा का मतलब समझो आप, सुपर्णखा किसे कहते हैं? अर्थ लगाओ सुपर्णखा नाम का, तो जिसके सूप जैसे नाखून हो उसका नाम सुपर्णखा, यानी जिसके नाखून बड़े बड़े हों वही सुपर्णखा है, और जिसके नाखून बड़े होंगे उनके नाक कान कटेंगे ही कटेंगे। जो अपने नाखून को नहीं काटेंगे ना, उनके नाक कान कटेंगे। हम आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, आप लोग अपन अपन नाखून मत देखो। अब जरा विचार करो कि नाखून क्या है। साहब नाखून हमारे शरीर के विकार हैं। अगर ये विकार न रहे, नाखून उंगलियों में न रहे तो कैसे लगेंगे? अच्छे नहीं लगेंगे ना। यानी विकार को रहना जरूरी है, आवश्यक है। काम क्रोध लोभ रहना है, लेकिन कहाँ तक रहना है? सीमा में रहना है। जैसे ही ये नाखून बढ़ने लगे तो लोग अपने विवेक रूपी कैंची से या नेल कटर से उसको काट देते हैं। यानी विवेक जब विकार बढ़ने लगे तो विवेक रूपी कैंची से उस विकार को काटो। और विवेक क्या है? काम की सीमा, लोभ की सीमा, क्रोध की सीमा क्या है? क्रोध सबको आता है साहब, लेकिन क्रोध हमारा सर्जन के लिए हो, विध्वंस के लिए नहीं हो। माँ बाप अपने बच्चे पर भी क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा विध्वंसकारी नहीं होता है, सृजनात्मक होता है। अगर क्रोध सीमा में है, सृजन करने के लिए किया जा रहा है, वो क्रोध सीमा में है। लेकिन देखते ही मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये बाहर है, सीमा से बाहर है। और ये जो ऐसे कहे मैं तेरा खून पी जाऊंगा, उनके नाक कान यानी समाज में अपमानित होना पड़ेगा। काम की सीमा अपनी पत्नी तक सीमित है, भावनाएं वो काम की सीमा है, लेकिन जहाँ देखा वहीं नज़र फिसल गई, ये सीमा से बाहर है। और जब सीमा से बाहर काम हो जाएगा
तो नाक कान कटेंगे ही कटेंगे, समाज में अपमानित होना पड़ेगा। लोभ की सीमा, मेरा है सो मेरा है और तेरा है सो तेरा है, ये सीमा के अंदर है। और सीमा के बाहर बोले मेरा है सो मेरा है और तेरा भी मेरा है, ये लोभ के सीमा से बाहर हो गया। बाहर हो गया तो नाक कान कटेंगे। सुपर्णखा के विकार ऐसे ही थे कि नाक